सुरभि ने अपनी उन सहमति देते हुए अपना सर राजीव के कंधे पे रख दिया। राजीव ने उसके बाल सहलाते हुए उसके होठ चूम लिए और माहौल गर्म हो गया। और इस गर्मा गर्मी में दोनों ने सब कुछ एक दूसरे को सौंप दिया। 61-62 करन लगे। 61-62 से निपटने के बाद राजीव भी को भागने का प्लान बताया और इसे कल तैयार रहने को कहा। राजीव सुरभि के साथ भाग के उससे शादी भी कर लेता है, मगर अभी शादी को 2 साल ही हुए थे और राजीव किसी ने हत्या कर दी। अब यहाँ सवाल ये उठा, राजीव की हत्या किसने की? क्या राजीव की हत्या के पीछे कोई और प्रेम कहानी है? भाइयों, सभी सवालों के जवाब हम तुम्हें इस वीडियो में देंगे, तब हमारी वीडियो में अंत लो बने रहिए। चलो तो इस वीडियो को उस मुलाकात में 61-62 करने के बाद राजीव को लेके भाग जाता है और ये दोनों भाग के शादी कर ले और शादी करके आराम से रहने लगे। उधर सुरभि का भाई अमित बहन के घर से भाग जाने के कारण बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि राजीव ने अमित की दोस्ती का सहारा लेकर ही सुरभि से इश्क लड़ाया था। अमित के यार दोस्त उसे ताना मारा करते थे, जिसमें से प्रमुख था सोनू, क्योंकि सुरभि से मोहब्बत करता था और सुरभि उसे 2-3 बार दे दी। सोनू को सुरभि की लेने में इतना मजा आया था कि वो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। वो हर समय चारों तरफ सुरभि के आसपास मंडराता रहता था। अब क्योंकि घर में सभी लोग होते थे तो उसे मौका नहीं मिल पाता था सुरभि से मिलने का, मगर जब भी वो एकांत पाता था और सुरभि को अकेला देखता था तो उसके आसपास जाकर उंगली ले लेता था। कभी उसके खरबूजे दबा देख रहा था, कभी उसका उंगली कर देख रहा था, मगर लेने का मौका उसे कभी नहीं मिला करता। सुरभि के घर से भाग जाने के बाद वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था और वो चाहता था कि किसी भी तरह सुरभि की शादी टूट जाए और सुरभि वापिस घर आ जाए और खुद उससे दोबारा मजे ले सके। तो वो उसके साथ लेते हुए आ रहा था। उसने कई बार सुरभि को फोन भी किया, मगर सुरभि ने अपना फोन नहीं उठाया। सुरभि अपना घर राजीव की गैल बसा किसी और की या उसके दिल में कोई जगह नहीं। सोनू इसी गुंडक में सुरभि के भाई को दल्ला, कुत्ता, कायर कुछ भी क्या देख रहा था जो उसके मुंह में आंक रहा था और सुरभि का भाई अमित चुपचाप उसकी बात सुनता रह गया था और अपने धोखेबाज दोस्त राजीव के प्रति नफरत से भर जाता। अमित की एक शादीशुदा मोहब्बत भी थी, सीमा 2 साल ससुराल में रह के आई थी, मगर उसकी अपने पति से नहीं बना रहती, इसके चलते उनका तलाक हो गया था। सीमा हालांकि उम्र में अमित से बड़ी थी, मगर इन दोनों में फिर भी प्यार हो गया था। अमित ने सीमा को राजीव के विरुद्ध हथियार बनाने का फैसला किया और सीमा को बता लिया कि वो एक बार राजीव से नकली मोहब्बत करके उसे यहाँ बुला ले। थोड़ी सी नानुक्कड़ के बाद वो मान गया और उसने फेसबुक पे एक अकाउंट बना के राजीव को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। राजीव ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी, तुरंत एक्सेप्ट कर ली। फिर थोड़े दिन इनमें थोड़ी थोड़ी बात हुई और ये धीरे धीरे फेसबुक पे चैटिंग करने लगे। कुछ दिन बाद इन दोनों के बीच में नंबरों का आदान प्रदान भी हो गया। अब सीमा राजीव से फोन पे गरम बात कर रही थी तो राजीव का हथियार तंगे आ गया था। वो सीमा से लेने की जिद कराने लगा। सीमा सारी बात अमित को बता दिया गया थी। अमित ने लोहा गरम देख के प्लान बना लिया और अपने प्लान से सोनू को अवगत करा दिया और फिर इसने सोनू को भी प्लान में शामिल कर दिया। अब उसने सीमा को कहा कि आज शाम को वो राजीव को चंदन रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला ले। सीमा ने वैसे ही करा, शाम को राजीव को चंदन रेस्टोरेंट में बुला लिया मिलने के लिए। राजीव की नजर तभी अमित पर पड़ी तो वो रेस्टोरेंट से तुरंत निकल गया। अमित ने जब राजीव को रेस्टोरेंट से जाते हुए देखा तो उसे लगा कि सारा प्लान चौपट हो जाएगा, तो उसने गोलू को फोन कर राजीव के साथ मंजी की चौपाल पे बैठ के दारू पीने का प्लान बनाया। गोलू अमित और राजीव दोनों का ही दोस्त था, मगर गोलू की राजीव से 2 साल से कुछ ज्यादा बातचीत और अमित उससे रोज मिला था। अतः गोलू ने राजीव को फोन कर दिया और राजीव को दारू पीने का प्लान बता दिया। राजीव को भी वहां रुकना था, क्योंकि जब उसने सीमा को फोन करके कहा तुम रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आई, तो उसने बताया कि आज मेरे घर पे मेहमान आ गए, इस चक्कर में मैं रेस्टोरेंट में नहीं आ पाई और मेहमान मेरे घर से 8 बजे जाएंगे। उनके जाते ही मैं तुम्हें फोन करूंगी और फिर तुम मेरे घर ही आ जाना और रात को मेरे साथ ही रुक। इतना सुनना था कि राजीव का मन तो गदगदा गया उसी की वजह से। उसने तय करा था कि वो इधर उधर टहल के सीमा का फोन आने का इंतजार करेगा, तभी उसे गोलू का फोन आ जाता है। तो वो फौरन उसके साथ दारू पीने के लिए तैयार हो गया और मंजी की चौपाल पे पहुंचा। मंजी की चौपाल शाम होते होते सुनसान हो जाती है। अक्सर लोग वहाँ शराब पीने पहुंच जाते हैं। तय समय पे गोलू वहाँ शराब, पानी और चखना लेके पहुंच जाता है। दोनों ने वहाँ जाम टकराने से पीते पीते रात के 9 बज गए। बोतल भी खत्म होने वाली थी और राजीव को अच्छा खासा नशा भी हो गया था। गोलू ने उसके शराब में नींद की गोली मिला दी थी। तभी वहाँ सोनू और अमित आ गए। उन्होंने राजीव को गालियां बकते हुए उसके सर पर रोड से हमला कर दिया और वे जब तक मारते रहे राजीव को जब तक राजीव की हत्या ना होगी। फिर उसकी लाश को घसीट के पास में बहते हुए नाले में फेंक दिया। फेंकने से पहले उसकी जेब से उसका फोन, पर्स आदि सारे सामान निकाल ली, मगर कुछ ही दिन की तहकीकात के बाद पुलिस कातिलों तक पहुंची और पुलिस ने इन सबको पकड़ के जेल में घेर दिया। तो भाइयों, आती एक और हवासर वासना से भरी कहानी या कहानी तुम्हें बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों जोड़े जरूर शेयर कर दियो जो वीडियो वाले हो। कभी अगली वीडियो मुझे उनको बनानी पड़े।